सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपका स्मरण बना रहे। आपका स्मरण, आपकी भक्ति ही मेरा धन है। हे नंदनंदन, हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, मैं कभी आपको भूलूं नहीं नाथ। यदि मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया हो तो हे बिहारी जी, उस पुण्य के बदले बस मुझे एक ही वरदान दीजिए। कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपको भूल कर भी दुनिया की संपत्ति का मैं क्या करूंगा। आपको भूलकर पद का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का क्या करूंगा। इसलिए हे गोविंद, ये दास हे बिहारी जी, बस एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है कि बस आपका ही हृदय में दर्शन होता रहे। बहुत देख लिया बाहर, बहुत घूम लिया संसार। अब गोविंद, मेरे हृदय में आप प्रकट हो जाइए, मेरे मन मंदिर में प्रकट हो करके, और मुझे सदा के लिए अपना दास स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, बस एक ही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में कि अहरनिश, हर पल, हर क्षण, हे गोविंद, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हे गौरी गोपाल भगवान, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस मेरी भक्ति का, यदि मैंने जीवन में जरा सा भी कोई पुण्य किया हो तो उसके बदले बस सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं, आपके श्री चरणों की भक्ति सदा करता रहूं। मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, और वाणी गुणगान करते करते ही मेरा ये जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित सदा के लिए हो जाए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस यही प्रार्थना है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल कर इंसान किस सुख की कामना करता है। भगवान को भुला करके भी क्या संसार का कोई सुख प्राप्त हो सकता है किसी को? कदापि नहीं। यह सबसे बड़ा अज्ञान है।
सबसे बड़ी भ्रांति है ये लोगों की कि भगवान को भूल करके भी क्या कोई सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है और भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए बस यही प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम खूब करिए, खूब पैसा कमाओ आप लोग, पर काम करते हुए भगवान को कभी भुलाइए मत। हे नाथ आप मेरे सहायक हैं, आप सदा मेरे संग हैं। ये भाव सदा बनाए रखो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे संग ठाकुर जी हैं। मेरे चरणों, मेरे हृदय में सदा गोविंद के श्री किशोरी जी के, श्री गौरी गोपाल भगवान के चरण मेरे सदा हृदय में है। भगवान कहीं बाहर का विषय नहीं है भक्तों। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं दिखते, कहाँ है भगवान? ये सवाल तब तक खड़े रहते हैं जब तक आप प्रेम करते नहीं हैं। आप प्रेम करें तो सही, ये सवाल खत्म हो जाएंगे। भगवान कहाँ हैं आप कहते हैं, मैं कहता हूँ भगवान कहाँ नहीं है। जहाँ भक्त का विश्वास है वहीं भगवान है। वो विश्वास से पुकारो तो सही, उस श्रद्धा उस भक्ति से पुकारो तो सही, वो मिलने की चाहत होई तो सही। भगवान कहाँ नहीं है? इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ ईश्वर की व्यापकता ना हो? परंतु ये बातें तब समझ में आती हैं जब बहुत सत्संग कर लो। भक्ति सब कुछ दे सकती है आपको, पर वो भक्ति तब प्राप्त होती है जब सत्संग किया जाए, भगवान से प्रेम किया जाए। मैंने कहा ना आपसे कि बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भक्त को चाहिए कि वह भगवान के लिए रोया करे, भगवान के प्रेम में आंसू बहाया करे। आप लोग रोते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं। रोना दो प्रकार का होता है। एक, भगवान से लोग कहते हैं हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, वो नहीं मिलता तो रोते हैं। कोई बेटे के लिए रो रहा है, कोई परिवार के लिए रो रहा है, कोई पैसे के लिए रो रहा है। आप अपने आंसू संसार के लिए मत बहाओ। मानो मेरी बात, संसार के लिए रोना व्यर्थ है। यदि ये आंसू बहाने ही है तो केवल भगवान के लिए बहाओ कि हे नाथ कब अपना दर्शन दोगे, कब मुझे स्वीकार करोगे, कब मेरी झोली अपनी भक्ति से भरोगे। हे नाथ कब मेरे हृदय में आकर बैठोगे, कब मुझे सोते जागते आपका दर्शन होगा। भगवान से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपका प्रेम चुंबक बन जाए, मैग्नेट बन जाए। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार भक्त का प्रेम ही वो मैग्नेट है जो भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए आपको अपनी भक्ति को मैग्नेट बनाना पड़ेगा, आपको अपनी भक्ति को चुंबक बनाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपकी भक्ति की ओर खिंचे चले आएंगे। जैसे प्रहलाद के लिए खिंचे चले आए, मीरा के लिए खिंचे चले आए, नरसिंह मेहता के लिए खिंचे चले आए, नामदेव जी के लिए खिंचे चले आए, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान इत्यादि तमाम, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, ऐसे महापुरुषों के लिए भगवान खिंचे चले आए और भगवान ने इन्हें अपना साक्षात्कार कराया। ऐसे महान विभूतियों का दर्शन हम लोग उनका नाम सुन रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं। कितने मीराबाई ने, तुलसीदास जी ने ठाकुर जी का साक्षात किया है। अच्छा बताओ, भगवान का साक्षात्कार नरसिंह मेहता ने किसके बल से किया? क्या नरसिंह मेहता कोई ज्ञानी थे? केवल प्रेम करते थे, प्रेम के बल पर साक्षात्कार कर लिया। मीराबाई कौन से स्कूल में पढ़ने गई थी, लेकिन मीरा के गाए पदों पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया, और प्रेम जब किया तो साक्षात्कार हो गया। भगवान मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, इसलिए प्रेम ही भगवान की भक्ति है। ज्ञान को फॉर्मेलिटी ना मानिएगा, फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ये सारी क्रियाएं हैं, ठीक हैं ये, पर इन सब के पीछे आपका अथाह प्रेम होना चाहिए।